I am Dr. Anil Khanna. I am laparoscopic surgeon and the director of Ajanta Hospital. Basically, this is a multi-specialty and super specialty hospital. इस अस्पताल में सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं. हमारे पास सबसे ज़्यादा डेवलप डिपार्टमेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का है, जहाँ हर तरह की एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम लोग सब ऑर्गन्स की, सॉलिड और ल्यूमिनल ऑर्गन्स की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं. उत्तर प्रदेश में बैरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापे की सर्जरी का ये वेल डेवलप्ड कंसिस्टेंट सक्सेस देता हुआ सेंटर है. हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड नेफ्रोलॉजी है. 14 डायलिसिस मशीन्स के साथ लगभग 1500 डायलिसिस पर मंथ होती हैं. इसके साथ हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूनेटल यूनिट है, जहाँ पे वेरी हाई रिस्क बेबीज़, उनका इलाज वेंटिलेटर्स पे और सब टेक्निकों से होता है. वी हैव गॉट वेल डेवलप्ड क्रिटिकल केयर यूनिट, जहाँ पे जो सब तरह के वेंटिलेटर्स और इक्विपमेंट से सुसज्जित है. सब तरह की सीरियस मरीजों का इलाज होता है. खासकर IVF सेंटर होने की वजह से हमारे यहाँ फर्टिलिटी इन्हेंसिंग सर्जरीज की जाती हैं, जिसमें हम लोग सर्जरीज करके यूट्रस को IVF के लायक बनाते हैं, जिसमें खासकर ट्यूमर्स, गांठें, फाइब्रॉइड्स, सेप्टम इत्यादि सम्मिलित हैं. Ask everybody to please stand up for a moment as we go to get the Lifetime Achievement Award to our most distinguished guests. May we all applaud and congratulate them. Congratulations, sirs, and thank you for making us proud. It's truly amazing to have the best of the best amongst us. I am Dr. Geeta Khanna, Medical Director of Ajanta IVF Center, Lucknow, and I am into this field for last 20 years. See, it all started in 1978 और जब पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ था लुइस ब्राउन 1978 में, तब मैं मेडिकल स्टूडेंट थी 3rd ईयर की, और तभी से मेरा ड्रीम हो गया था कि मुझे एक दिन ये काम अपने देश में लाना है. तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं जब OBGYN की मुझे MS की डिग्री मिल गई, उसके बाद 10 साल तक मैंने OBGYN का ही काम किया. उसके बाद 1997 से मैंने अपना अजंता IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर स्टार्ट किया. इनफर्टिलिटी या निसंतानता वह स्थिति है जो एक्चुअली डिजीज़ नहीं है. ये एक साइको सोशल प्रॉब्लम है हमारे देश में, और जब भी कोई दंपति बच्चे के लिए 1 साल से ऊपर ट्राई कर रहा होता है बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से, और उनको बेबी नहीं होता है, तो इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं. और अगर उनकी उम्र 35 से ऊपर है, तब हमको उसकी जांच 6 मंथ में ही स्टार्ट कर देनी होती है. कोई भी इनफर्टिलिटी सेंटर में आने वाले पेशेंट्स 100 पेशेंट में से 60 और 65% मात्र जांच और दवा से ठीक हो जाते हैं. उनको कोई विशेष IUI IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती.
उसके आगे करीब 20% को IUI की ज़रूरत पड़ती है और आखिरी के जो 20% है उनको सिर्फ IVF और ICSI की ज़रूरत पड़ती है। इन भिन्न भिन्न तरीकों को जैसा को जो केस होता है उस हिसाब से उनको ठीक करना होता है। यहाँ अजंता हॉस्पिटल में एज अ चीफ काउंसलर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, जिन्होंने कई बार IVF कराया हुआ होता है और उन्हें सफलता नहीं मिली होती है। इसके द्वारा हमने यह देखा है कि जो पेशेंट इस तरह के इनफर्टिलिटी के आते हैं वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट के साथ साथ एक काउंसलिंग, अच्छी काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए हमारे यहाँ हर पेशेंट को एक काउंसलर या मेंटर नियुक्त किया जाता है, जिससे वो अपना पूरा केस डिस्कस कर सकते हैं, उनको अपनी बाकी सब समस्याएं भी बता सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार है। मैं पेडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस अस्पताल में जब से शुरू हुआ है लगभग 15 साल से अटैच्ड हूँ और यह जस्ट मेरा फैमिली है कि और मैं कहीं से नहीं जाता, जो भी है मैं यही काम करता हूँ। लोग सोचते हैं कि IVF बेबी अलग दूसरे बेबी से डिफरेंट है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि जितनी IVF बेबी हैं उनका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है नॉर्मल बच्चों से बेहतर मानते हैं। और एवरेज बात करें तो ये जो बेबी होते हैं उन बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। Myself Dr. Sabha, IFS fellow here for the year 2017,
At Ajanta, we get all varieties of patients from India and abroad as well. And success rates are very high, even at par with international standards. As a fellow, we get lots of hands-on training and academic training here under Dr. Geeta Khanna. And really, it's my privilege to be here as a fellow, as a trainee. Myself, Dr. Shweta Shingvi. I belong to Mumbai and I have completed my obs-gynae training from Sir Gangaram Hospital, New Delhi. I was a fellow with Dr. Geeta Khanna last year in the year 2016 through the Indian Fertility Society. Now I have joined here as an IVF consultant. Ma'am has been my guide, my mentor, and I'm greatly indebted to her for her constant motivation and excellent supervision throughout. जी मेरा नाम सरोज देवी है जी, मैं गोंडा ज़िला से हूँ। अजंता हॉस्पिटल IVF कंट्री पता लगा कि यहाँ ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं। फिर हम यहाँ आके अपना 2015 से अपना ट्रीटमेंट शुरू कराए। अभी हमें सफलता मिल चुकी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए उसके लिए जो हमने यहाँ कंसल्ट किया डॉक्टर गीता खन्ना है यहाँ अजंता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर में, तो उनके द्वारा जो है 3rd टाइम IVF ने करवाया तो कंसेप्शन हुआ है उससे जो है और 8th मंथ इज रनिंग नाउ। हम लोग बहुत खुश हैं। बस 2-4 महीना चला होगा, उसके बाद बच्चा मुझे कंसीव हो गया। ये कुछ अलग ही है, इनके माइंड बहुत तेज है, बहुत ही तेज बच्चा है। कई जगह ट्रीटमेंट कराया हो तो IVF ही बोलते थे कि IVF कराना है, तो उसके बाद फिर हम डॉक्टर गीता खन्ना के पास आए। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट 19 महीने चला। जितने भी आते हैं सभी का लगभग सक्सेस होता है। हमारे सामने तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि सक्सेस ना हुआ हो। किसी के ट्विंस होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, हमारा तो एक ही केवल हुआ। जिनके यहाँ नहीं है बच्चे उनको जरूर यहाँ आना चाहिए एक बार। हमको तो ये लगता है यहाँ से अच्छा मतलब कहीं और IVF नहीं होता। यहाँ पर जितना सक्सेस होता है उतना कहीं और नहीं दिखाई पड़ता है कि सक्सेस हुआ है। 2013 से मैं इलाज यहाँ करने आई थी और 2014 में मेरी बेबी हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। बहुत अच्छे हैं और आप जिसको नहीं है बेबी, जिससे नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ आके एक बार आइए और देखिए, यहाँ सफलता मिलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सेंटर, जब आप किसी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए आते हैं तो सेंटर को सोच समझ के सेलेक्ट करें। वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ की सफलताएं देखें, उनकी वेबसाइट पे जाके उनके कमेंट्स पढ़ें, देखें कैसे वो एक नया कीर्तिमान नई नई मशीनों के साथ, नई तकनीकों के साथ स्थापित कर रहा है। और बाकी मरीज़ों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, लोगों के लिए, कि कोई भी सिम्टम शुरुआत में अगर मिले तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि बीमारी को गंभीर स्थिति तक पहुँचने से रोका जा सके और पूर्ण इलाज किया जा सके।